देखो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, x के पावर n dx रहता है, तो इसका क्या सूत्र होता है, x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस ये होता है सूत्र। तो ये क्या है, x dx है, x dx इसका क्या नया कुछ पावर एक है, तो x के पावर 2 अपॉन 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 0/2 यानी 1/2 माइनस 0 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 30 नंबर ये यहां हो गया 30। क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स है, इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इससे कैंसिल, तो एक्स प्लस वन डी एक्स ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रल प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, तो सिमेट्रिक का कंडीशन होता है जैसे ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाता है, ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक यहाँ देखो ये पहला मैट्रिक्स अगर इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ये मैट्रिक्स है माइनस वन टू माइनस टू माइनस टू वन टू 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 वन, इनका ट्रांसपोज कीजिए, एक का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो पहला रो को पहला कॉलम में लिख लीजिए माइनस वन टू माइनस टू, दूसरा रो को दूसरा कॉलम माइनस टू वन टू, तीसरा रो को तीसरा कॉलम टू टू वन। ये कौन सा मैट्रिक्स आया देखो तो, ये आया, ये नॉट इक्वल टू ए है, इसका क्या मतलब हुआ, ये नहीं और ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी, ये मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 2 0 1 0 0 0 5, ठीक है। चलिए यहां पर क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दीजिए 1 0 2, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख लीजिए 0 1 0 0 0 5, ये और ये दोनों मैट्रिक्स में देखिए, यहां पर भी ये नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए, इसका मतलब नॉट, ये ऑप्शन भी नहीं होगा सिमेट्रिक। ये सी नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ये मैट्रिक्स मान लीजिए इसको 1 2 3 6, तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये कितना आएगा 1 2 3 6, ये नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, लास्ट में कौन होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो 32 नंबर में क्या कहता है, ए बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बराबर 1। तो सूत्र क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बटा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां देखो जब ये दो इवेंट्स है तो इसका क्या मतलब हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई 1 है, इसका मतलब ये 1 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी कोना को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जिसको जरा वेन डायग्राम अगर बनाते हैं, यहां देखो ये सेट एक एलिमेंट हो गया ऐसे, ये सेट बी का एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ये दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि बी में अगर एक आ जाए तो ए और बी में क्या है इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन ए में आपका ए कॉमन आ गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पूरा पूरा बी के अंदर है, इसका मतलब ए सबसेट बी, ये पूरा पूरा बी के अंदर कंटेन कर रहा है, अगर ऐसा होगा तब जाकर ऐसा होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट। देखो बच्चों 33 का क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। तो इसका एक सूत्र होता था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, क्या होता था, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये होता था। तो इसका क्या लिखा है यहाँ पर, x इजकल टू 3/5, y इजकल टू 12/13। तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये सूत्र फॉर्मूला यूज, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका यूज करेंगे। क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 12/13 का स्क्वायर प्लस y इंटू, मतलब y की जगह 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 9/25। ये कितना गया, साइन इनवर्स इंटू 169 माइनस 144 यानी 25/13 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, चार बटे 5 का स्क्वायर, साइन इनवर्स 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल, पंद्रह प्लस 48/65, साइन इनवर्स 63/65, ये आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर साइन इनवर्स 63/65, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये क्या है, 34 का डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता था, अगर लोअर लिमिट ए रहे अपर लिमिट भी ए रहे, एफ ऑफ एक्स dx इसका वैल्यू 0 होता है। जिस इंटीग्रल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर बराबर होता है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब 35 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, मतलब एक सिक्का को 10 बार उछाला जाता है, मतलब n बराबर 10, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ h, इसको हम p मान लेते हैं 1/2, नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसे हम q मान लेते हैं। और क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब x बराबर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 6 हेड, गेटिंग 6 हेड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, 10 बार उछाला गया उसमें 6 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कितना आ जाएगा, 10 में 6 आया है, 10 इंटू p के पावर कितना, 6 बार हेड आया, 6 इंटू q के पावर 10 में 6 बार हेड आया और 4 हेड के अलावा दूसरा कोई आएगा, इसका क्या मतलब है, 10c6 इंटू p का मतलब 1/2, तो 1/2 के पावर 6 इंटू q 1/2 के पावर 4, ठीक, ये कितना गया, 10c6 इंटू 1/2 के पावर 6 प्लस 4, 10c6 इंटू 10, ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, 10c6 1/2 के पावर 10, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। The intercept cut off by the plane इतना on the x, y and z axis respectively यार, मतलब एक प्लेन है 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 5, ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म इस 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 2/5x प्लस y/5 माइनस z/5
5 इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस यहां लिख सकते हैं कि z अपॉन 5 माइनस 5 लिख सकते हैं यहां पर बराबर 1। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरसेप्ट का सूत्र x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है प्लेन का। उसी प्रकार ये क्या हो गया, इसके नीचे वाला इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट, इसको y इंटरसेप्ट इक्वल टू यहां पर x इंटरसेप्ट क्या हो गया? a, z इंटरसेप्ट c। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये z इंटरसेप्ट। यहां क्या कहता है? द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन इतना x, y एंड z। क्या क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट आ गया 5/2 मतलब 5/2, y इंटरसेप्ट 5, वहां z इंटरसेप्ट -5, ये भी नहीं होगा इसमें। देखो x इंटरसेप्ट 5/2, y इंटरसेप्ट 5, z इंटरसेप्ट -5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अब 38 क्या कहता है? 38 में द मिनिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 कर देंगे। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? कॉर्नर पॉइंट x और y, x को 0 रखेंगे तो y 5, y को 0 रखेंगे तो x 5, और एक है आपका यहाँ इनको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि एक x बराबर 0 कर लीजिए, एक y बराबर 0 कर लीजिए। ये पॉइंट यहां से मिलेगा 0,0। तो ये क्या हो गया? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट हो गया आपका CP 0,5, 5,0 और 0,0। तो इस इनइक्वालिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 का कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये क्या हो गया? यहाँ 0,0, यहाँ पर 5,0, यहाँ y अक्ष है, ये x अक्ष, तो y अक्ष पर एक्सपोनेंट 0 होता है। यहाँ कितना होगा? 0,5। ये रीजन हो गया, ठीक ना। तो जब भी ये देता है तो कॉर्नर पॉइंट पर देता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर जैसे 0,5, z क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z इक्वल टू 2x माइनस 3y। तो z ऑफ पॉइंट 0,0 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 0 माइनस 0। तो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इस कॉर्नर पॉइंट पर आया 0। तो उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5,0 पर क्या आएगा? x की जगह 5, y की जगह 0। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 0 मतलब 10 माइनस 0 बराबर 10। तो इस कॉर्नर पॉइंट पर z का वैल्यू आया 10। तो z का वैल्यू और क्या है? 0,5 कॉर्नर पॉइंट है, तो 0,5 पर क्या आएगी? तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 5 यानी -15। यहाँ पर क्या कहता था क्वेश्चन में कि द मिनिमम वैल्यू, तो किस कॉर्नर पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आया है? देखिए यहाँ पर आपका -15 जो है ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 0,5 पर आपका मिनिमम वैल्यू सबसे कम आया है -15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मिनिमम वैल्यू सबसे कम यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जहां कर करेगा उसको कहते हैं ऑर्डर। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ कौन है? यहाँ 2 डिग्री का है, यहाँ 1 डिग्री का है, तो सबसे ज्यादा तो 2 है, तो ऑर्डर भी इसका वही हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, तो ऑर्डर इज 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो 41 का क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स आर इतना है, तो एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है? 41 का L इक्वल टू मान लेते हैं कि 3/√77 है, M इक्वल टू -2/√77 है, N बराबर x है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ये सूत्र, जब ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ये सूत्र तो जानते ही होंगे, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। मतलब तीनों के स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखो तो यहाँ क्या है? 3 है, तो 3/√77 का स्क्वायर प्लस -2/√77 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9/77 प्लस 4/77 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ये कितना है? इसका एलसीएम लेंगे 77, यानी 9 + 4/77 -1 इक्वल टू -x स्क्वायर। चलिए अब ये कितना है? 9 और 4 13/77 -x स्क्वायर। ये कितना आ गया? -x स्क्वायर। तो कितना गया? ये कितना हुआ? -64/77 -x स्क्वायर माइनस कैंसिल, यहां से x का मान √64/77 मतलब 8/√77 x का मान ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? x का वैल्यू 8/√77। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहता है। ये क्या है? ये वेक्टर है, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर। वही डिटर्मिनेंट वाला रूल हो जाएगा, ए बी सी मतलब 42। ध्यान दो इधर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक वेक्टर के बीच, अगर 3 वेक्टर है तो एक वेक्टर के बीच में डॉट रहे, अगर 2 वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस आता है तो इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसे इस तरह से लिखा जाता है। इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म पर निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट पर आई जे के का यहाँ कोफिशिएंट लिखा जाएगा। तो पहला वेक्टर क्या है? यहाँ 1 1 1, यहाँ डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में 1 1 1 लिख देंगे। सेकंड में क्या है? 1 -1 1 1 2 -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है। तो कितना जाएगा? 1 इंटू, तो पहला 1 से अगर गुना करेंगे तो इसके सामने वाले कॉलम, इसके सामने वाले रो, सामने वाले कॉलम खत्म। तो क्या बचा? ये दोनों। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1 गुना -1 प्लस 1 -2 इंटू 1 2, अब प्लस हो गया, माइनस का काम चलो, -1 इंटू इसके सामने वाले कॉलम, इसके सामने वाले रो को हटा दो, तो बचा ये 1 है, 1 1 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट 1 गुना -1 मतलब -1 अब +1। तो इसके सामने वाले कॉलम, इसके सामने वाले रो को हटा दीजिए। ये क्या बचा यहाँ पर? 1 -1 1 2, इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस, ये को माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। चलो ये आ गया आपका आंसर। कितना आया? -1, यहाँ -2 और प्लस -2, तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर +1 2 1 3, कितना आ गया? 3 2 5 में से गया 4। इसका वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट का 4। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।